Hello, good afternoon, all of you. So, online user, first of all, I'm audible. Yes, sir. ओके चलो, कल के प्रैक्टिकल में कुछ इश्यूज है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो क्विकली अपडेट कर दो। हो गए क्या कल के प्रैक्टिकल सक्सेसफुली रन? ओके चलो गुड। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं फिर। तो आपको प्रैक्टिकल जल्द से जल्द रन कर लेने हैं, पीछे बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि जो पीछे रह गया ना कभी आगे आ ही नहीं सकता, ये रियलिटी है। तो दैट्स वाई प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी हम टॉपिक देख रहे हैं 15 से 20 मिनट से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। चलो फिर शुरू करते हैं टॉपिक को। तो आज का जो टारगेट है हमारा, इट्स डिस्क मैनेजमेंट इन लिनक्स। अब लिनक्स में डिस्क को कैसे मैनेज किया जाता है, मुझे बताओ, क्या विंडोज में कभी पार्टीशन करके देखा है आप लोगों ने? कितने लोगों ने ट्राई किया था विंडोज में? कम से कम लिनक्स में छोड़ दो। यस, इन विंडोज। ओके, ऑनलाइन है। ऑफलाइन लोगों ने किसी ने पार्टीशन ही नहीं किया हुआ है। अमन ने किया है, अकरम ने कर लिया। ओके चलो गुड, ठीक है। आते यहाँ पे तो तो आज का टॉपिक है हमारा डिस्क मैनेजमेंट इन लिनक्स। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इन डिस्क मैनेजमेंट हम पार्टीशन करते हैं। पार्टीशन क्या होता है? तो देखो, पार्टीशन अलाउ अ हार्ड ड्राइव टू बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल लॉजिकल स्टोरेज यूनिट्स, और ये मल्टीपल लॉजिकल स्टोरेज यूनिट बनाना, इसे हम क्या कहते हैं? पार्टीशन। ओके, अब ये मल्टीपल लॉजिकल क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि देखो, जब आप लैपटॉप लेते हो तो आपके पास हार्ड डिस्क कितनी है? एक ही तो आती है, राइट? सिंगल वन हार्ड डिस्क होती है, बट उसमें आप क्या करते हो? 3-4 पार्टीशन करते हो। इसका मतलब है कि आपने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे देखो, मेरे कंप्यूटर में कितने पार्टीशन है, तो मैं चेक करूँ यहाँ पे, तो इन दिस पीसी 4 पार्टीशन है। तो हार्ड डिस्क तो मेरे पास एक ही थी, लेकिन मैंने क्या किया? 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया। शायद ये पेन ड्राइव है, ये मेरी हार्ड डिस्क नहीं है जो मैंने एक्सटर्नल अटैच किया हुआ था टू कॉपी आईएसओ फाइल में। इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, ये कॉपी पेस्ट हो चुका है। तो ये जो फाइल है, अब देखो यहाँ पे 3 पार्टीशन है, तो मतलब एक ही हार्ड डिस्क को कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया? 3 पार्ट में। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? लॉजिकल। फिर भी कोई है जिसे समझ में नहीं आता लॉजिकल क्या होता है, तो देखो फिजिकल को समझो। रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? यस यस, रिकॉर्डिंग रनिंग है। यस है। तो देखो, फिजिकल क्या होता है? हार्ड डिस्क के पार्टीशन करने का मतलब ये था कि मान लो आपको 1 टीबी की हार्ड डिस्क मिली, तो उसे बाहर निकालो लैपटॉप से और काट के 3 टुकड़े कर लो। समझ में आ रहा है ना? तब होंगे फिजिकल पार्टीशन, क्योंकि आप उसको 3 टुकड़ों में 3 पार्ट कर दोगे सेपरेट सेपरेट, और फिर लगा दो लैपटॉप में। चलेगी क्या? नहीं। तो हम जो पार्टीशन करते हैं ना, ये लॉजिकल है। हार्ड डिस्क एक थी, एक ही है, सिर्फ उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। अब रही बात, ये डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि separating a disk into partition allow administrator to use different partition for different functions। कि आप जब पार्टीशन करोगे तो आप उस पार्टीशन को डिफरेंट फंक्शनलिटी के लिए यूज कर सकते हो, डिफरेंट डेटाबेस स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हो। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पार्टीशन एक ही है। कितने लोगों के पास है ओनली वन पार्टीशन? ओके, बताएंगे नहीं। और उनसे पूछो ना क्यों किया, वो कहते हैं लैपटॉप वाले ने इसी दिया था। इनको कोई आइडिया नहीं कि पार्टीशन होता क्या है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, एक्सेट्रा। तो देखो, पार्टीशन करने चाहिए। और
पार्टीशन करने से क्या होता है कि आप अपने डिस्क को बेटर वे से मैनेज कर सकते हो। मतलब कल जाके डेटाबेस में कुछ इश्यू हो जाए, ओएस करप्ट हो जाए, तो हम फॉर्मेट किसे करेंगे? ओनली सी ड्राइव को। डी और ई हमारी वैसे ही रह जाएंगी। लेकिन जिन लोगों को पार्टीशन ही पता नहीं, वो एक ही पार्टीशन लेके बैठ जाते हैं और सब डेटा उसमें ही डाल देते हैं। ओके। और ऐसा नहीं कि पार्टीशन कोई बड़ी कंसेप्ट है, ऑनलाइन गूगल भी सर्च कर लेते हैं ना, ये विंडोज के पार्टीशन तो 10 मिनट में सीख जाते हैं। बट बहुत बिजी लोग हैं, इनके पास टाइम ही नहीं होता है, सालों से एक ही पार्टीशन यूज करते हैं। ओके। तो देखो, पार्टीशन पहली बात करनी चाहिए। ओके। तो पार्टीशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसे बेटर वे से मेंटेन कर पाओगे। और कंफ्यूज हो रहे तो ऐसे ही समझो कि जब आप कोई घर देखते हो रहने के लिए, तो आपको पता है घर में पार्टीशन चाहिए, हॉल चाहिए, बेडरूम चाहिए, किचन चाहिए, बाथरूम चाहिए। अब सोचो मैं कोई ऐसा घर दे दूं आपको जिसमें एक भी पार्टीशन नहीं है, सब ओपन है, किचन भी ओपन, बाथरूम भी ओपन, और जाओ रहो उसमें, रहोगे? नहीं। समझ में आ रहा है? पार्टीशन वहां पे जरूरी, तो यहाँ पे क्यों नहीं? यहाँ पे भी वो जरूरी है, सिर्फ आप यहाँ पे दिमाग नहीं लगाते। तो पार्टीशन रिक्वायर्ड होते, वो होने चाहिए, तभी आप बेटर वे से अपने डेटाबेस को मेंटेन कर सकते हो। तो बस हमें यही करना है, हमें पार्टीशन सीखना है। बट पार्टीशन सीखने के लिए पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मार्केट में अलग अलग हार्ड डिस्क मिलती है, जैसे कि साटा, पाटा या फिर वर्चुअल डिस्क होती है। और शायद आपने सीसीएनए में ये बेसिक हार्डवेयर में लिया था सर ने, है ना? साटा पाटा याद है कुछ? आजकल कौन सी चल रही है, साटा की पाटा? साटा। साटा। ओके। तो सारा, साटा स्टैंड्स फॉर सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, एंड पाटा पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ये पाटा जो है ना, ये टोटल आउट ऑफ डेट हो चुकी है। 10-15 साल पहले के कंप्यूटर में शायद ये आपको मिलेगी, आजकल इसे कोई यूज नहीं करता, शायद अमेजोन पे भी मिलना मुश्किल है। ओके। और ये पाटा कौन सी थी? वो पुराने जमाने की केबल देखी है आपने, पैरेलल? तो देखो यहाँ पे लिखते हैं साटा वर्सेस पाटा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क तो देखने को सेम मिलेगी, लेकिन इनकी केबल जो होती है ना, उसमें वेरिएशंस आएंगे। देखो, ये जो रेड केबल दिख रही है आपको यहाँ पे, ये साटा में यूज होती है। और ये जो आईडी नाम से दिख रही है, ये पाटा में यूज होती थी। यहाँ पे टोटल 40 पिन हुआ करती थी। साटा में देखोगे डेटा ट्रांसफर के लिए जस्ट 8 पिन है। ओके। तो ये बहुत पुरानी हो चुकी है, इसे आजकल कोई यूज नहीं करता। तो हार्ड डिस्क साटा हो सकती है, साटा है तो ये केबल, पाटा है तो ये केबल। और इनका पिन कन्वेंशन देखिए, आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो आपके पास कौन से टाइप की हार्ड डिस्क है। तो आपके पास आजकल जो मिलेगी वो कौन सी होगी? सबके पास साटा। और आप कहोगे एसएसडी है, तो एसएसडी भी साटा का ही वेरिएंट समझ लो। ओके। क्योंकि वो भी एक सीरियल पे काम करती है, और वहां पे भी आप साटा की पिन डायरेक्टली निकाल के एसएसडी को अटैच कर दो, फिर भी हो जाती है। तो इसमें कोई वेरिएशंस नहीं है, सिर्फ इसके वर्किंग मैकेनिज्म में चेंजेस आते हैं। क्योंकि ये जो थी ना, एक मैकेनिकल टाइप हार्ड डिस्क थी, साटा हो या फिर पाटा हो। बट पाटा जो डेटा ट्रैवल करती थी वो पैरेलल फॉर्मेट में, साटा सीरियल में। और एसएसडी जो है, इसका वर्किंग इन्वायरमेंट अलग है। यहाँ पे, हाँ ये देखो, यहाँ पे एक प्लेट्स दिख रही है आपको, इसको लोग प्लेटर्स कहते हैं। ये मल्टीपल प्लेट आपके सिस्टम में होती है। यहाँ पे ये जो है, ये रीड राइट हेड है, जो यहाँ पे डेटा जो रीड राइट करते हैं उसको रीड राइट करने के लिए यूज होता है। सेंट्रल पे जो दिखता है इसे स्पाइंडल कहते हैं। और यहाँ पे एक मोटर लगी हुई होती है जो इस प्लेट्स को ट्रैवल करवाती है। और 1 मिनट में कितने ट्रैवल करती है? नहीं, अबाउट 7500 मिनिमम कहेंगे। मार्केट में उससे ज्यादा वाली हार्ड डिस्क अवेलेबल है, कम से कम आज की डेट में 7500 आरपीएम से हायर मिलेंगे आपको। और ये रीजन होता है, जब आप कोई साटा हार्ड डिस्क लेते हो, एक तो आपका सिस्टम स्लो चलता है, सेकेंड ये प्लेट को मूव करवाना है तो यहाँ पे पावर सप्लाई ज्यादा लगेगा। तो जो साटा वाले लैपटॉप थे, आराम से 2.5 से 3 घंटा बैकअप देते हैं। ओके। ऊपर से उन लैपटॉप्स में वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, लैपटॉप को आप छूओगे तो पता चलेगा वो वाइब्रेट हो रहा है। क्योंकि ये सब बहुत सारा मैकेनिज्म किस पे डिपेंड था? साटा डिस्क पे। बट जहाँ पे एसएसडी आती है, लैपटॉप बहुत स्मूथ लगते हैं, साइलेंट लगते हैं, वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं होता है। और जहाँ पे कंपनी आप पहले कहती थी 2.5 से 3 घंटा, बट अब कहती है 10 से 12 घंटा लैपटॉप चलेगा। क्योंकि बहुत ज्यादा पावर सप्लाई कहाँ पे जाता था? हार्ड डिस्क को चलाने के लिए। तो वो कम कर दिया इन्होंने। चलो ठीक है, एसएसडी वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो, जब आपके लैपटॉप में कोई भी हार्ड डिस्क है, साटा है, पाटा या वर्चुअल है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे कि हमारे लिनक्स में कोई डिस्क है तो आपको पहचान में आनी चाहिए। देखो, पहचानना कैसे है? यदि आपके पास साटा डिस्क है, तो
उसकी इंफॉर्मेशन आपको डेव मतलब डिवाइस में मिलेगी। और SDA का मतलब होता है ये साटा डिस्क, ए मतलब आपकी पहली हार्ड डिस्क, ओके। और आपके लैपटॉप में जनरली एक ही हार्ड डिस्क होती है, राइट। अब एक हार्ड डिस्क है और उसमें आपने पार्टीशन की है, पहला पार्टीशन का नाम आएगा SDA1, सेकेंड A2, थर्ड A3, फिर A4, A5, A6 लाइक दिस। और रही बात आपने और एक हार्ड डिस्क लेके और उसको भी अटैच किया तो उसका नाम होगा dev/sdb। और इसके जो पार्टीशन होंगे ये B1, B2, B3, B4, B5। और थर्ड हार्ड डिस्क लेके आए तो उसका नाम क्या होगा फिर HDC, और उसके पार्टीशन C1, C2, C3। अब इसके बाद देखो, यदि आपको कहीं पाटा मिली, ये मिलेगी कभी नहीं क्योंकि सर्वर में तो एडवांस हार्डवेयर यूज किया जाता है, पाटा तो टोटल आउट ऑफ डेट हो गया। तो कोई कंपनी आजकल इसे यूज नहीं करती, ये कन्वेंशनल हार्ड डिस्क थी, यहाँ पे H यूज होता था, HDA। ये कन्वेंशन दिखे तो समझ जाना वो पाटा है। और HDA का मतलब है ये मतलब पहली हार्ड डिस्क, पार्टीशन A1, A2, A3, A4। और दूसरी हार्ड डिस्क लेके आए तो HDB, पार्टीशन B1, B2, B3, B4। थर्ड लेके आए तो C1, C2, C3। और वर्चुअल है तो यहाँ पे क्या शो होगा V। तो कम से कम इन तीनों को आपको याद रखना है। H फॉर पाटा, बट पाटा मिलेगी नहीं। और रही बात वर्चुअल की तो V। और SSD मिली तो साटा में ही कैलकुलेट होगी। आगे देखेंगे जब हार्डवेयर डिटेल देखेंगे SSD को कैसे पहचानना है कि वो साटा है कि SSD है। तो चलो अब आगे आ जाओ, हार्ड डिस्क के टाइप्स। अब देखो, हम जब भी हार्ड डिस्क को पार्टीशन करने के लिए जाएंगे तो आपको पहले इन टाइप्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप पार्टीशन कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पेंट में आता हूँ, ये रहा पेंट। और अब समझो हमारे पास कोई हार्ड डिस्क है, जैसे कि हमारे लैपटॉप में, बस शायद ये डाउन हो गया। जस्ट मिनट, आप किसके लिए आए थे? कौन सी थी आपकी? चलो कोई बात नहीं है। पेन ड्राइव लेके जाओ, किसका था? क्या हुआ? वो इंटरनेट सीखने आया था, आप उसे पार्टीशन पढ़ा देते। ओके, तो चलो शुरू करते आगे। हाँ, तो मान लो हमारे पास एक डिस्क होती है, वो बाय डिफॉल्ट SDA होती है, ओके। अब हमने क्या किया कि और एक हार्ड डिस्क लेके आए, तो इसका नाम होगा सेकेंड हार्ड डिस्क है तो क्या होगा SDB। तो /dev/SDB। और अज्यूम करते चलो ये 1 TB की है, ओके। अब रही बात, जब हमें यहाँ पे पार्टीशन करने हैं, तो मान लो ये पार्टीशन हमने ऐसा प्लान किया कि हम चलो पहला पार्टीशन बनाएंगे, और ये जो बनाया, ओके, 200 GB, 200 GB। तो मुझे बताओ इसका नाम क्या आएगा पहले पार्टीशन का? dev/SDB1 आएगा। और साइज एज्यूम करते 200 GB, ठीक है। तो एक पार्टीशन हमने प्लान किया कि ऐसे बनाएंगे। अब देखो आप दूसरा पार्टीशन बनाने जाओगे तो इसे आपने प्लान किया कि 300 GB का बनाओगे, तो फिर इसका नाम क्या होगा? यस, dev/SDB2। और साइज देते हैं हम यहाँ पे 300 GB। अब चलो हम और एक बनाएंगे, तो ये 100 GB का, फिर इसका नाम क्या होगा? SDB3। तो चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ /dev/SDB3। और ये 100 GB का, ठीक है। कितना यूज हो गया? 600। अभी भी हमारे पास कितना रिमेन है? 400 GB। और हमने पार्टीशन अब तक तो कर लिए हैं 3। अब सवाल ये आता है, एक हार्ड डिस्क में कितने पार्टीशन हो सकते हैं? देखो पहला क्वेश्चन,
एक हार्ड डिस्क में कितने पार्टीशन हो सकते हैं, हमने तो 3 बना लिए। देखो पार्टीशन कितने हो सकते हैं ना, ये तो डिसाइड करेगा आप कौन से टाइप के पार्टीशन बना रहे हो। यस ऑनलाइन स्टक हो गया स्क्रीन। हेलो अदर यूजर्स, सो आवाज का प्रॉब्लम है। जस्ट बाकी यूजर्स आपको भी वॉइस में इशू है? चलो जिनका भी वॉइस इशू आया था क्विकली डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट हो जाओ। ओके तो चलो तब तक फिर से यहाँ पे आते हैं। तो मैंने कहा था कि हार्ड डिस्क में कितने पार्टीशन होंगे ये किस पे डिपेंड होगा, टाइप ऑफ पार्टीशन पे, कि आप कितने पार्टीशन बनाओगे डिसाइड कर लेगा टाइप ऑफ पार्टीशन। तो देखो 3 टाइप के पार्टीशन जनरली हमारे पास होते हैं। पहला होता है प्राइमरी पार्टीशन, बस अब तीनों पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ, वी कैन क्रिएट मैक्सिमम for primary partition in a single hard disk। एक सिंगल हार्ड डिस्क में मैक्सिमम कितने प्राइमरी हो सकते हैं, 4, इससे ज्यादा नहीं। ओके तो प्राइमरी हार्ड डिस्क। अब देखो हमने 3 तो बना लिए, मान लेते तीनों के तीनों प्राइमरी है। अब मैंने प्लान किया कि मैं 4th पार्टीशन बनाऊंगा, और मैंने यहाँ पे जो चौथा पार्टीशन बनाया इसको भी साइज दे दी मान लो 100 GB, तो ये होगा HDB4 राइट। तो HDB4 बनेगा। अब मेरे पास फिर भी कितना स्पेस है, 300 GB राइट। तो अब देखो 300 GB है, मैंने तो 4 बना लिए वो भी प्राइमरी। क्या होगा अब मैं 5वां पार्टीशन बनाने जाऊं तो देखो आपको एरर आएगा। ओके कि आपने मैक्सिमम 4 बना लिए, अब आप मोर पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते। फिर जो स्पेस बचा उसका क्या, तो वो स्पेस कहलाएगा अनअलोकेटेड। वो कहेगा आपने अलोकेट ही नहीं किया इसलिए रह गया वो स्पेस, आप उसे यूज ही नहीं कर सकते। और फिर यूज करना था तो छोटे छोटे क्यों बनाया आपने, आप बना लेते ना ये 200 300 ये 400 और एक बचा हुआ 100 का, 4 पार्टीशन में फुली यूज कर लेते काम हो जाता। ओके तो 4 प्राइमरी भी होते आपका भी काम होता। बट आप ऐसे ट्राई करोगे कि हम छोटे छोटे पार्टीशन बना लेंगे, 4 बना लिए अब मेरे पास 300 GB फिर भी है, तो आप इसे यूटिलाइज कभी नहीं कर पाओगे, ये कहलाएगा अनअलोकेटेड। तो देखो प्राइमरी कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम 4, 4 से ऊपर नहीं। अब रही बात किसी को 4 से ज्यादा पार्टीशन बनाने ही है तो अब क्या करोगे, तो देखो अब आपको सीखना पड़ेगा पार्टीशन का दूसरा टाइप, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं इट्स अ एक्सटेंडेड पार्टीशन। सब देखना कोई भी डाउट भी है तो अभी तो थोड़ी देर के लिए माइंड में ही रखना, थोड़ी देर बाद मुझे पूछना क्योंकि ऑटोमेटिक क्लियर होगा। एक्सटेंडेड पार्टीशन। अब देखो ये कब क्रिएट करना है, तो यहाँ पे लिखता हूं व्हेन वी रिक्वायर्ड more than 4 partition, then we can create one extended partition। देखो अब हमने क्या लिखा है, यदि हमें 4 से ज्यादा पार्टीशन क्रिएट करने हैं मोर देन 4, देन आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पे भी देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है। ओके एक्सटेंडेड partition should be belong from 1 to 4 partition range। देखो रूल कहता है कि जब आप एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाओगे तो ये एक्सटेंडेड पार्टीशन कहाँ से बिलोंग करना पाइए, 1 to 4 में से। मतलब आपने फिर भी देखो ऐसे प्लान किया यहाँ पे, अब आपने प्लान किया कि 3 तो बन गए,
अब मैं चौथा प्राइमरी बना लूंगा। आपके प्राइमरी कितने हो गए? 4। अब 4 के ऊपर आप जा नहीं सकते, फिर आपने सोचा मैं पांचवा बनाऊंगा एक्सटेंडेड। देखो नहीं बन सकता। एक्सटेंडेड पार्टीशन का रूल कहता है जब एक्सटेंडेड बनाना है तो 1 से 4 में वो कोई तो एक होना चाहिए। आप पांचवा पार्टीशन एक्सटेंडेड नहीं बना सकते। तो आपके पास 1 2 3 बन गया है, तो आप क्या करो, चौथा पार्टीशन ही क्या बना लो, एक्सटेंडेड। ओके, तभी आप आगे जा सकते हो। तो फिर से देखो, प्राइमरी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? सिर्फ 4, 4 से ज्यादा नहीं। 4 के ऊपर जाना ही है तो आपको बनाना होगा एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड जब बनाओगे तो एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाने से आप 4 के ऊपर पार्टीशन बना सकते हो, बट एक्सटेंडेड जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा होना चाहिए। और ऐसे सोचेंगे कि एक एक्सटेंडेड को दे दिया 4 में से, तो प्राइमरी के लिए कितने बचे? फिर 3 ही बचे। 3 के ऊपर प्राइमरी बना ही नहीं सकते फिर। ओके, आपको 4 के ऊपर जाना नहीं है तो चारों के चारों प्राइमरी कर दो, चलता है। बट 4 के ऊपर जाना है तो एक पार्टीशन होना चाहिए एक्सटेंडेड। अब रही बात, ये मैक्सिमम 4 बनते तो ये कितने? ये तो एक ही बनता है। एक्सटेंडेड एक से ज्यादा नहीं बनेगा। अब रही बात, ये एक से ज्यादा नहीं बनता, फिर 5 के ऊपर कैसे जाएंगे? तो अब एंट्री होगी नेक्स्ट पार्टीशन की। बस ये तीनों ही आपको समझना है। तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूं, we can create maximum one extended. So we can create maximum, या फिर ऐसे कहते हैं we can create only one extended partition in disk, in hard disk. हार्ड डिस्क में कितने बनते हैं? एक ही बनता है, एक से ज्यादा नहीं बनता। और यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं इट वर्क एज अ कंटेनर फॉर लॉजिकल पार्टीशंस। ये कंटेनर बन के काम करता है फॉर लॉजिकल के लिए। तो ये कलर बहुत ज्यादा हो रहा है अलग अलग। अब यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंटेनर बन के काम करता है। कितने बन सकते हैं? ओनली 1। एक ही बनेगा, एक से ज्यादा नहीं। अब रही बात, एक बार लॉजिकल कौन है उसको देख लेते हैं। तो थर्ड पार्टीशन, इट्स अ लॉजिकल पार्टीशन। अब देखो यहाँ पे 8 टेक स्पेस फॉर्म एक्सटेंडेड पार्टीशन। ये स्पेस कहाँ से लेता है? एक्सटेंडेड पार्टीशन से। ओके, देन इट स्टार्ट फ्रॉम पार्टीशन नंबर 5। पार्टीशन नंबर 5 से ये स्टार्ट होता है। ओके, तो इट टेक स्पेस फ्रॉम एक्सटेंडेड पार्टीशन, इट स्टार्ट फ्रॉम पार्टीशन नंबर 5। तो देखो, लॉजिकल जो होता है इसके बारे में एक बात याद रखना, ये पहले 5 4 में कभी नहीं आता। ये शुरू कहां से होगा? 5 नंबर से। ओके, और ये स्पेस कहां से लेता है? टेक स्पेस फ्रॉम एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो एक्सटेंडेड से इसे स्पेस मिलता है। ये कितने क्रिएट कर पाओगे? तो जितना स्पेस है उतने कर लो, इसका कोई लिमिट नहीं। अब फिर से देखो, जब हमें 4 ही पार्टीशन करने हैं तो हम चारों के चारों क्या कर सकते हैं? प्राइमरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको 4 के ऊपर जाना है तो कम से कम 3 प्राइमरी करो, चौथा क्या कर दो? एक्सटेंडेड बनाओ। अब ऐसे सोचो कि मैंने ये पार्टीशन एक्सटेंडेड बना डाला, मेरे पास टोटल था 400, मैंने 200 का एक्सटेंडेड बना दिया। अब देखो, 3 चले गए प्राइमरी के लिए, 1 चला गया एक्सटेंडेड के लिए। अब जो भी स्पेस बचा वो फिर से कहलाएगा अनअलोकेटेड, और आप उसमें प्राइमरी बना ही नहीं सकते क्योंकि 4 का लिमिट था। 3 प्राइमरी को चला गया, 1 चला गया एक्सटेंडेड को। तो जब भी एक्सटेंडेड बनाओ ना तो याद रखना टोटल स्पेस उसको दे देना। मतलब हम क्या करेंगे, 400 की 400 जीबी किसको दे देंगे? एक्सटेंडेड वाले को। तो फिर मान लेते कि हमने यहाँ पे एक एक्सटेंडेड बनाने का प्लान किया, और ये जो एक्सटेंडेड बनेगा इसका नाम क्या होगा? तो dev स्लैश SDB4, और इसकी साइज क्या होगी? 400 GB। ये 400 GB का होगा। अब रही बात, टोटल फाइनल कितने पार्टीशन हो गए? 4।
और अब पांचवा बनाना है तो बनेगा लॉजिकल, और लॉजिकल स्पेस कहाँ से लेगा, देखो 400 में से। आपने सोचा कि 50 जीबी का बनाओगे, बना लो, ये 50 जीबी का बन जाएगा, ये कहलाएगा लॉजिकल। नाम होगा HDB5O, ये 5 से शुरू होता है, HDB5O, और साइज होगी मान लो 50 जीबी। तो 400 में से कितना गया, 50, तो हमारे पास कितना खाली है, 350। आप और भी बना लो, 400 स्पेस खत्म नहीं होता, आप बनाते ही जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो इसलिए हमने क्या कहा कि ये जो लॉजिकल होता है वो काम करता है एज अ कंटेनर फॉर लॉजिकल, क्योंकि लॉजिकल वालों को स्पेस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे आती है। तो जितने भी लॉजिकल बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, एक्सटेंडेड में से। तो आपको बनाने इस तरीके से पार्टीशन, और अभी हम ये प्रैक्टिकली बना के देखेंगे। ये सब कुछ माइंड में और भी कोई डाउट है ना, एवरीथिंग यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो, प्राइमरी एक डिस्क में आपको 4 के ऊपर जाना ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 4 पार्टीशन आपके वैसे भी बन जाएंगे। 4 के ऊपर जाना ही है तो फिर एक पार्टीशन तो आपको एक्सटेंडेड बनाना पड़ेगा, और एक्सटेंडेड बनने के बाद एक्सटेंडेड में से क्रिएट होते हैं वो पार्टीशन कहलाते हैं लॉजिकल पार्टीशंस। चलो अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये मिनिमाइज कर देता हूं मैं और हमारे सिस्टम पे आ जाते हैं। तो शायद आज स्टार्ट ही नहीं किया हमने इसे। तो ये हमारा सिस्टम स्टार्ट। देखो इंटरव्यू हो या फिर एग्जाम, ये पार्टीशन टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आज कल और उसके बाद परसों 3 दिन लगातार चलेगा। और जब भी ऐसा बड़ा टॉपिक आता है बहुत लोग डर जाते हैं, क्योंकि जिनको आदत होती है ना, आज मैंने पढ़ाया वो प्रैक्टिस कल की परसों करते हैं, वो लोग बड़े टॉपिक में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे देखो यूजर ग्रुप आया था, यूजर बड़ा आसान लगा, फिर उसकी प्रैक्टिस नहीं की, ग्रुप भी आ गया, फिर लगा हो जाएगा, लेकिन जिस दिन पार्टीशन परमिशन की एंट्री हो गई ना, उस दिन से आधे लोग तो हैंग हो गए थे, राइट ना। बस ये फिर से होने जा रहा है। तो अब पहले से ही केयरफुल, पार्टीशन की प्रैक्टिस आपको घर जाके नहीं हाउ करनी ही है। एक भी डे इसमें लेट नहीं करोगे, अगले 4 दिन इंपॉर्टेंट रहेंगे, तभी आप पार्टीशन में परफेक्ट होगे। और पार्टीशन पे देखो इंटरव्यू वाला कम से कम 100 क्वेश्चन भी कर सकता है, इतना बड़ा ये टॉपिक है। तो दैट्स वाई इसको परफेक्ट ही करना है, इसमें कोई भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। और ये आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। परमिशन आने से पहले मैंने कहा था लिटिल बिट टफ है, बट ये आसान है, पहले ही कहता हूँ। सिर्फ नंबर ऑफ कमांड बहुत सारी होंगी, वो भी आसान है। अब देखो पार्टीशन सीखने हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू, टर्मिनल पे आ जाओ, साइज को हायर कर देते हैं। चलो विजिबल है। अब देखो हमारे पास कौन सी डिस्क है, कहाँ पे दिखेगा वो साटा पाटा, तो अब लिखना LSBLK, ये होता है लिस्ट ब्लॉक। ओके, BLK मतलब ब्लॉक लिस्ट, और एंटर। देखो क्या दिख रहा है, तो SD है, इसका मतलब कौन सी डिस्क है, साटा है। और ये पहला पार्टीशन है, ये दूसरा पार्टीशन है, ये नहीं पता कौन है, 2 दिन के बाद पता चलेंगे, छोड़ दो इनको अभी। तो SDA1 SDA2 है, और डिस्क की साइज देखो कितनी है, 25 GB। याद है हमने इंस्टॉलेशन किया तो कितना दिया था, 25 GB, ये वही 25 GB है। और इसने 25 GB में क्या किया, देखो ये डिस्क है, और ये 1 GB पार्टीशन है, ये 24 GB पार्टीशन है। और फिर से इसने पार्टीशन से भी कुछ तो किया है, ये क्या किया ये देखेंगे हम। ये LVM का पार्ट है, यहाँ पे नाम देखो LVM है। तो ये सब रहने दो, अभी तो देखो SDA मेरे पास डिस्क है, पहली हार्ड डिस्क है, इसमें 2 पार्टीशन है, 1 GB और 24 GB, टोटल 25 GB यूज हो गया। और रही बात हम पार्टीशन करेंगे तो किधर करेंगे, फिर इसको जाके मॉडिफाई कर दे तो हमारी OSC करप्ट हो जाएगी, क्योंकि जितना भी स्पेस था ना उसने अपने हिसाब से पार्टीशन करवा के सब खत्म कर दिया। तो देखो हम और एक हार्ड डिस्क लेके आएंगे यहाँ पे, और हम पार्टीशन किस पे करेंगे, HDB पे। जब रियलिटी में आपको लैपटॉप में सेकेंड हार्ड डिस्क डालनी है तो आप डाल सकते हो, एक तो एक्सटर्नल डाल सकते हो, या फिर बहुत लोग क्या करते हैं DVD राइटर ही निकाल देते हैं पुराने लैपटॉप में और वहां पे एक हार्ड डिस्क लगा देते हैं। बट हमें तो वर्चुअलाइजेशन पे करना है, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो मार्केट में जाके हार्ड डिस्क लाने की जरूरत नहीं है, वर्चुअलाइजेशन में कैसे ऐड होगी देखो।
सबसे पहले अपने सिस्टम को शट डाउन कर दो। शट डाउन करने का तरीका क्या है? कमांड पता है आपको? हाँ, यहाँ पे कर सकते हो आप, राइट ना। देखो, यहाँ से भी ऑफ करोगे तो याद रखना ये चेक बॉक्स को यहाँ पे मत रखना। देखो ठीक से बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑफ करोगे तो ये चेक बॉक्स यहाँ पे रिस्टोर वाला नहीं रखना है। नहीं तो आप एक तरफ कह रहे हो उसको कि जब नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूंगा तो रिस्टोर हो जाना, और दूसरी तरफ कहोगे बंद होगा तो मैं हार्ड डिस्क ऐड कर दूंगा। हाँ, ये नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे को अपोजिट हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो चेक बॉक्स हटा दो और इसको सिर्फ क्या रखो, ओनली पावर ऑफ, ओके कर दो। कमांड से भी हम शट डाउन कर सकते थे। अब देखो हो गया बंद। अब जाओ इसकी सेटिंग में, देखो यहाँ पे स्टोरेज मिलेगा, मिला। ये साटा होता है। साटा में देखो दो ऑप्शंस है, ये है ऐड ऑप्टिकल डिवाइस और दूसरा है ऐड हार्ड डिस्क। तो हमें कौन सा चाहिए? हार्ड डिस्क। देखो यहाँ पे ना हार्ड डिस्क पे ही जाना है, आईडी पे मत जाना, ये गलतियां ना करना आप। आईडी पे भी सेम ऑप्शन आते हैं, कोई आईडी में जाके ऐड कर लेगा। तो गो टू द कंट्रोलर साटा एंड क्लिक ऑन ऐड हार्ड डिस्क। अब यहाँ पे देखो आपको डायरेक्ट क्रिएट करना है, ये सब डिफॉल्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट। साइज 8 GB है, इसको कम से कम 10 कर दो। तो कितना हो गया? 10.00 मतलब 10 GB। क्रिएट और चूज। देखो ये 10 GB की हार्ड डिस्क हमारी आ गई। ये शायद हमारी वो ISO फाइल है जिससे इंस्टॉलेशन किया था। कुछ लोगों के सिस्टम में होगी, किसी के सिस्टम में नहीं होगी, इग्नोर इट। ये 25 GB और ये 10 GB होना जरूरी है। और आफ्टर दैट क्लिक ऑन ओके एंड स्टार्ट योर कंप्यूटर। अब देखो ये स्टार्ट हो जाएगा, वेट करना है फ्यू सेकेंड। और जब स्टार्ट होगा ना, हमें वो 25 GB हार्ड डिस्क जो दिख रही थी HD, ये उसके साथ साथ और एक हार्ड डिस्क दिखेगी जिसका नाम HDB होगा और उसकी साइज कितनी रहेगी? अप्रोक्सीमेटली 10 GB बस। और जो भी पार्टीशन हमें सीखने हैं हम उस पर करेंगे पार्टीशन। अब इसको स्टार्ट होने दो, फुल स्क्रीन में सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि रिस्टोर पॉइंट हटा दिया था, दैट्स व्हाई। अब ये रिजोल्यूशन हमें सेट करना पड़ेगा, तो वेट करते हैं फ्यू सेकेंड। अब देखो यहाँ पे लॉगिन करना है, ये तो आता है ना अभी नॉट लिस्टेड। यहाँ पे सिर्फ यूजर के नाम से मत जाना, नॉट लिस्टेड, यूजर नेम रूट, पासवर्ड इज रेड हैट। अब लॉगिन होगा तो रिजोल्यूशन सेट कर लो। हमने जब इंस्टॉलेशन किया था आपने एक पहला स्नैपशॉट लिया था, राइट ना, फ्रेश। आज फिर से एक लेना, ओके। इसको पहले फुल स्क्रीन करना, डिस्प्ले सेटिंग्स, इसको वेरीफाई कर लो, जो भी आपकी स्क्रीन के साथ मैच होता है वो सिलेक्ट कर लो। अप्लाई, कीप चेंजेस, क्लोज, ठीक है। अब देखो फुल स्क्रीन भी हो गया। पहले श्योर देख लो क्या हमारे पास वो हार्ड डिस्क आ चुकी है क्या। HDB दिखाई देगा तो मान लेंगे आ गई। तो फुल स्क्रीन LSBLK आ गई डिस्क। बस ये कंफर्म होने के बाद ना यहाँ से बाहर आओ एंड मशीन में जाओ, टेक स्नैपशॉट। और इसको नाम क्या दोगे? तो कर दो फ्रेश OS विथ 10G। 10G मतलब 10 GB की हार्ड डिस्क हमारे पास है, हमें याद रहेगा। और ओके कर दो। अब देखो ऐसे क्यों किया मैंने, स्नैपशॉट नहीं लिया होता तो हाँ, जब रिस्टोर करते ना इससे आपकी हार्ड डिस्क गायब हो जाती, बार बार हार्ड डिस्क ऐड करते रह जाओगे। तो इसलिए पहली स्नैपशॉट ले लो। और एक गलती ना करना, आप लोग और गलती क्या करोगे पता है? मैं अभी पार्टीशन सिखाऊंगा एक हार्ड डिस्क में कैसे 5 6 7 करने हैं। कुछ लोग 7 पार्टीशन बना लेंगे, ओके, और फिर याद आएगा प्रैक्टिकल खत्म हो गए बंद कर देते हैं।
बट फिर याद आता है सर ने तो कहा था स्नैपशॉट ले लो। अब वो जाके क्या करेंगे, स्नैपशॉट लेंगे, और जब भी रिस्टोर होके सिस्टम शुरू होगा ना, बी में 7 पार्टीशन लेके आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हार्ड डिस्क ऐड करने के बाद बिना पार्टीशन किए पहले ही क्या कर लो, स्नैपशॉट निकाल लो। ओके, अब स्नैपशॉट भी मैंने ले लिया है, फुल स्क्रीन करता है। अब चलते हैं फिर से यहाँ पे। देखो वर्चुअलाइजेशन ना होता ना तो सच में हमें मार्केट में जाके हार्ड डिस्क लेके आनी पड़ती, बट यहाँ पे आसान है, वर्चुअलाइजेशन है तो डायरेक्टली ऐड हो सकती है। LS BLK फुल फॉर्म क्या था, लिस्ट ब्लॉक डिवाइस। अब देखो SDA ये तो सिस्टम ने यूज कर लिया, हमने हमारे पर्पज के लिए कौन ऐड कर दिया, HDB 10 GB का। अब हम यहाँ पे पार्टीशन कर सकते हैं। देखो यही पार्टीशन देखने की और एक कमांड होती है, fdisk -l। fdisk का मतलब होता है फिक्स डिस्क, डिस्क को फिक्स करना, और l मतलब लिस्ट। l करो एंटर। अब देखो क्या क्या दिखा रहा है, ये कमांड इधर चली थी। सबसे पहले पता चला dev/sda 25 GB की एक डिस्क है मेरे पास, और इस डिस्क में कितने बाइट्स हैं, इतने। एक बाइट्स मतलब कितना, कितना, 1 किलो। हाँ 8 बीट है ना, 8 बीट मिलके बनता है एक बाइट, और ये जो बाइट है आपको पढ़ने आते हैं तो पढ़ो, वो सब मिलके बनता है 25 GB। ओके 25 GB का कैलकुलेशन बताया उसने, 25 GB मतलब इतने बाइट्स। और ये जो बोला है ये कहता है इतने सेक्टर है 25 GB मतलब। अब हमें सेक्टर भी समझ में नहीं आते एज ए ह्यूमन, क्योंकि ये कहता है एक सेक्टर मतलब कितना होता है 512, मतलब इतने बाइट्स को आप डिवाइड करोगे 512 से तो आंसर आएगा ये। देखो ये सब भूल जाओ, हमारे लिए ये अच्छा है। नहीं तो ये करना है तो आपको कैलकुलेटर या नोटबुक लेके ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करना इतना आसान नहीं है, राइट ना। तो 25 GB समझ में आता है, छोड़ दो, तो फॉरगेट इट। अब देखो आगे तो इसमें 2 पार्टीशन है, हमने नहीं किए, ये तो किसने करके दिए, सिस्टम ने ऑटोमेटिक, जब हमने पार्टीशन किए थे। पहला है HDA1, दूसरा A2, मतलब ये साटा है। और ये जो बोल रहा था टोटल नंबर ऑफ इतने सेक्टर है, तो इसका कहना है 2048 से लेके कितना, ये 20,99,199 सेक्टर इसने HDA1 को दिए। टोटल मिला के जो सेक्टर हुए वो इतने हुए, और इतने नंबर ऑफ सेक्टर मतलब होता है 1 GB। डिस्क आईडी कुछ बता रहा है 83, टाइप कह रहा है लिनक्स है। और ये दूसरा पार्टीशन है जो 24 GB का है, इसको 8E बता रहा है। अब ये धीरे धीरे क्लियर होगा अगले 2-3 दिन में। अब देखो इसके अलावा हमारे पास और एक डिस्क है HDB, ये 10 GB की है, जो हमने थोड़ी देर पहले ऐड की। इसमें एक देखो ये स्टार क्यों है, क्योंकि ये कहता है आपकी ओएस की जो बूटेबल फाइल है ना वो इस पार्टीशन में है, जिसको स्टार लगा है। तो ओएस की बूटेबल फाइल कहाँ पे स्टोर्ड है, HDA1 में। और यहाँ पे देखोगे तो ये बी डिस्क है जो 10 GB की हमने ऐड की, और इसमें कोई पार्टीशन है क्या, देखो जैसे यहाँ पे HDA1A2 है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये जो है ये ऊपर वाला ही है कुछ LVM का पार्ट, इसमें तो HDA1A2 ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ। अब चलो पार्टीशन कैसे करने वो सीखते हैं। तो देखो पार्टीशन करने के लिए कमांड है fdisk/dev/sdb। देखो यहां से आगे बी केयरफुल, पार्टीशन कहाँ पे करने हैं, HDB में, क्योंकि हमने बी ऐड किया ना 10 GB का। तो एंटर करते हैं। देखो ये आपको वेलकम बता रहा है पहले तो, और कुछ सॉफ्टवेयर का वर्जन दिखा रहा है 3.2.37.4। ओके उसके बाद देखो आपको बता रहा है जो भी चेंजेस करोगे वो सिर्फ कहाँ पे होगा, मेमोरी में। कब तक, until you decide to write them, जब तक आप उसे सेव नहीं करते। जब आप उसे सेव करोगे मतलब राइट करोगे, कहता है वो आपकी डिस्क में स्टोर हो जाएगा। एंड बी केयरफुल बिफोर राइट कमांड, राइट मतलब सेव करने से पहले थोड़ा सोच समझ के। चलो देखते हैं कब सेव करना है क्या। ये एक डिस्क रॉ पार्टीशन है, यहाँ पे कुछ भी पार्टीशन टेबल ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब पार्टीशन करने हमें पहली बात तो आते नहीं, राइट ना। ऐसे मान लो कि मैं भी फ्रेशर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कैसे करते हैं,
तो देखो इतना ही पता चल रहा है यहाँ पे, क्या करो यम से हेल्प मिलेगी, राइट। देखो यहाँ पे काम ऐसे ही करना है, कुछ भी मत लिखना है इसको। तो सबसे पहले यम करते हैं और देखते हैं क्या आता है। और बहुत सारे ऑप्शन है, W से राइट होता है, Q से क्विट होता है, ऊपर आते D से डिलीट होता है, P से प्रिंट होता है, N से न्यू पार्टीशन होता है। तो यहाँ से दो तीन ही याद रखो। पहले न्यू पार्टीशन ऐड करना है, तो कौन सा ऑप्शन, N फॉर न्यू पार्टीशन, फिर P फॉर प्रिंट पार्टीशन, एंड D फॉर डिलीट। बस हो गया, चलते हैं नीचे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले P करता हूं, प्रिंट करके देखते हैं मेरे पास कितने पार्टीशन है। कोई नहीं है, होता तो HDB1 HDB2 दिखाई देता, कोई नहीं है। फिर नया बनाते, ऑप्शन क्या होगा, N फॉर न्यू, एंटर। अब देखो इसके क्वेश्चंस क्या है। वो कहता है पहले पार्टीशन टाइप चूज करो। P का मतलब प्राइमरी होता है, E का मतलब एक्सटेंडेड होता है, तो आप डिसाइड करो प्राइमरी चाहिए कि एक्सटेंडेड चाहिए। फिर ये कहता है आपके पास अब तक इस डिस्क में कितने प्राइमरी है, 0, एक्सटेंडेड भी कितने हैं, 0, और टोटल पार्टीशन आप 4 बना सकते हो, चारों के चारों फ्री है। फिर आपने P टाइप किया तो प्राइमरी बनेगा, आपने E टाइप किया तो एक्सटेंडेड बनेगा, और आपने कुछ भी टाइप नहीं किया तो ये बाय डिफॉल्ट उसको प्राइमरी बना देगा। तो एंटर कर दो, पहला ये तो प्राइमरी ही चाहते हैं। फिर ये कहते हैं आपने बताया नहीं तो मैं डिफॉल्ट रिस्पॉन्स P के साथ गया। अब पार्टीशन प्राइमरी में 1 से 4 ही बन सकते, इसके ऊपर तो नहीं। तो आप बताओ कौन से नंबर का पार्टीशन करना है, नहीं तो डिफॉल्ट 1 बना देगा। पहला ये तो हम भी कौन सा दूसरा बनाना चाहते हैं, एंटर कर दो, एक ही तो चाहिए पहला। अब कहता है सेक्टर बताओ, यहां से लेके यहां तक फ्री है। अब जहां से शुरू होता है वहीं से ले लो, बीच में लेके भी क्या करने वाले हैं, ये भी डिफॉल्ट लास्ट सेक्टर। अब ये कहता है बताओ लास्ट सेक्टर, यहां से लेके यहां तक, और नहीं बताया तो मैं ये ले लूंगा। ये क्या है देखो, ये तो लास्ट सेक्टर है, मतलब एंटर करोगे तो 10 GB का एक ही बना देगा ये, ओनली वन पार्टीशन। तो फिर अब हमें कुछ तो बताना पड़ेगा। ये कहता है लास्ट सेक्टर बताओ। अब जैसे समझो कि मैंने कह दिया लास्ट सेक्टर सपोज 5555, तो कोई आइडिया है क्या कितने MB का कितने GB का बनेगा, नो। तो देखो इसको लास्ट सेक्टर मत बताओ, जो आपको समझ में आता है वो बताओ। वो कहता है प्लस करके सेक्टर बताओ, 50 100 150 कितने चाहिए, वो भी हमें समझ में नहीं आते, हमें समझ में ये आता है। देखो क्या कहा इसने, आप प्लस करो, तो चलो हम प्लस करते हैं। फिर कहता है आप जो भी लिखो, जैसे मैंने लिखा 600, तो ये कहता है KB है MB है कि GB है ये बताओ। तो MB करते हैं, कैपिटल M, तो कितने MB का बनेगा ये, 600। देखते हैं एंटर करके। देखो क्रिएट अ न्यू पार्टीशन 1 टाइप लिनक्स, और साइज कितनी है, 600 MB। प्रिंट करके देखते हैं ना सच में बना क्या। हाँ देखो HDB1 बन गया। अब चलो हम और एक बना के देखते हैं। तो फिर से न्यू करते हैं, लास्ट वन दिख रहा है ना आपको, बॉटम लाइन नहीं, पहले बताना था ना। अब ठीक है क्या, देखिएगा अब, ठीक है। अब आगे देखो, तो अब मेरे पास एक पार्टीशन है, मैंने फिर से न्यू कहा इससे, एंटर। अब देखो फिर से क्वेश्चन वही है, प्राइमरी की एक्सटेंडेड बताओ, नहीं तो वो प्राइमरी लेगा। और प्राइमरी कितने बन चुके हैं, एक बन चुका है, एक्सटेंडेड अभी तक 0 है, 3 फ्री है। तो चलो प्राइमरी। पार्टीशन नंबर 2 कभी मत बताओ, डिफॉल्ट लेने दो। फर्स्ट सेक्टर डिफॉल्ट, लास्ट सेक्टर प्लस, कितना बनाएंगे इसको, 1400 करता है, प्लस 2 प्लस हो गए, क्या हो गया ये, एक मिनट, क्योंकि वो टर्मिनल के बाहर जा रहा है तो पता तक नहीं चलेगा। उसका ब्रैकेट गायब है क्या, देखते ट्राई करके, गलत हुआ तो फिर से करेंगे। तो प्लस
अब करता हूं प्लस, और कितना करना था 1400M, एंटर। देखो फिर भी कितना हुआ 1.4 GB, सही है ना, 1400 राउंड फिगर की बात कर रहे हैं तो 1.4 GB बना। अब मेरे पास प्रिंट करके देखो कितने, 2 पार्टीशन है। फिर से न्यू करता हूँ, प्राइमरी पार्टीशन नंबर थर्ड, फर्स्ट सेक्टर डिफॉल्ट लास्ट सेक्टर प्लस 1G, कितना बनेगा फिर 1 GB का। तो देखो बाहर जा रहा है इसलिए ऐसा हो रहा था हमारे साथ। देखो ये इसको बाजू में करेंगे ना तब दिखेगा वो कहीं जाके, 1 दिख ही नहीं रहा है। हाँ साइज कम कर दूं तो दिखेगा नहीं ना, कि दिखेगा, चलेगा इसे। हाँ अब इनफ है। अब देखो प्लस करते हैं, और मुझे चाहिए प्लस करने के बाद 1 GB, 1G। कुछ तो हो रहा है, कंट्रोल C कर दो, एंटर करता हूँ, चलो जो भी बनेगा। 8 GB का बना डाला उसने, डिफॉल्ट लिया, कोई बात नहीं, प्रिंट। देखो तीसरा 8 है, डिलीट करना हमें आता है D। वो पूछ रहा है कौन सा, तो थर्ड नंबर, हो गया डिलीट, प्रिंट कर लो। अब 2 बचे हैं, फिर से न्यू पार्टीशन नंबर, ओके 3 बनने वाला है डिफॉल्ट, प्राइमरी पार्टीशन 3, फर्स्ट सेक्टर डिफॉल्ट लास्ट सेक्टर प्लस 1, और यहाँ पे करते हैं, क्या है मेरे स्क्रीन को प्रॉब्लम है क्या, उधर क्यों जाता है, ऐसे ही करता है 1G के साथ एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, रेजोल्यूशन में इशू है, एंटर। हाँ बन गया, सिर्फ वो दिखा उधर रहा है, तो मुझे लगता है इसको ना एक बार फुल स्क्रीन करके कम कर लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो कितने हो गए देखो, 3 पार्टीशन, नियर अबाउट कितना यूज किया, 2 GB और एक 3 GB यूज किया, 7 GB अभी हमारे पास है। फिर से एक बार न्यू करते हैं। अब देखो इस बार क्या कर रहा है वो कहता है 3 प्राइमरी हो गया, एक्सटेंडेड कितना है 0, फ्री लिमिट एक ही बचा है क्योंकि 4 ही कर सकते हो। तो ये कहता है पी करोगे तो प्राइमरी, करोगे तो एक्सटेंडेड। अब तक वो खुद पी ले रहा था, इस बार क्या कर रहा है, एक्सटेंडेड ले रहा है। मतलब देखो सिस्टम समझदार है, उसे पता है हमारा यूजर पागल भी है, तो वो फिर से एंटर करेगा तो पी के साथ जाएगा, और पी के साथ जाएगा 4 के ऊपर जा नहीं सकता, और वो खुद क्या ले रहा है, एक्सटेंडेड। तो चलो हम जानबूझ के पी करेंगे, देखते हैं क्या सच में ऐसे होता है जो हम सोच रहे थे। तो प्राइमरी लिया लास्ट सेक्टर प्लस, और इसको मैं बना लेता हूं 2G का, एंटर। अब प्रिंट करो, हो गए। अब देखो मैंने चारों के चारों प्राइमरी किए, साइज हो गई मेरी ये 3 और ये 2 5 GB अभी भी है। मैं कहता हूं न्यू करो, देखो क्या बोला ये कहता है मोर पार्टीशन करने हैं, तो पहले जाओ 4 में से प्राइमरी की एक को निकालो और उसको क्या बनाओ, एक्सटेंडेड। तो आपको कहा था 4 प्राइमरी करके बैठोगे और कहोगे 5वां एक्सटेंडेड करूंगा, ये नहीं हो सकता, 5 GB अभी भी फ्री है फिर भी नहीं हो सकता, तो फिर डिलीट करो। फोर्थ नंबर वाला गया, प्रिंट करो, कितने बचे 3। अब न्यू करते हैं, प्राइमरी एक्सटेंडेड, तो अभी एक्सटेंडेड ही चाहिए, इसलिए देखो वो ही दे रहा था हमें। अब फर्स्ट सेक्टर डिफॉल्ट लास्ट सेक्टर, हम चाहते सब स्पेस देना है, तो डिफॉल्ट जाओ कुछ भी मत दो। देखो 7 GB बचा था, 7 ले लिया। तो जब ये बना एक्सटेंडेड तो यहाँ पे क्या लिख के आया, एक्सटेंडेड। अब हम न्यू बना सकते हैं, हमारे पास स्पेस कितना अभी भी 7 GB। जो भी लॉजिकल बनेंगे वो यहाँ से क्रिएट होंगे फ्रॉम एक्सटेंडेड। तो न्यू करते हैं, एंटर, फर्स्ट सेक्टर डिफॉल्ट, एंटर लास्ट सेक्टर, इसको करते प्लस 1G, और एंटर। देखो कितना बन गया, 5th नंबर पार्टीशंस। अब यहाँ पे लिनक्स है, यहाँ पे भी लिनक्स है। बहुत लोग सोचते हैं हमें कैसे पता चलेगा ये प्राइमरी है कि लॉजिकल है। तो पहली बात याद रखो, प्राइमरी वाला 4 को छोड़ के ऊपर कभी नहीं जा सकता, और लॉजिकल वाला 4 के नीचे कभी नहीं आ सकता। तो गलती से भी कभी मत सोचना कि 5वां प्राइमरी हो सकता है क्या, या फिर ये लॉजिकल हो सकता है क्या। लॉजिकल 4 के अंदर आ ही नहीं सकता, प्राइमरी 4 के ऊपर जा ही नहीं सकता। तो 5 के ऊपर जो भी है वो लॉजिकल ही है, और 4 तक जितने भी है वो प्राइमरी या फिर एक्सटेंडेड हो सकते हैं। अब हमने 7 में से 1 GB इसको दिया था, हमारे पास कितना रिमेन है 6।
फिर से न्यू, फर्स्ट पार्टीशन डिफॉल्ट लास्ट सेक्टर, तो प्लस इसको कर लेते 2G, प्रिंट बन गया 2GB का। फिर से न्यू, एंटर, प्लस कितना कर लो 1000 MB, देखो बन गया ये भी। और एक करते न्यू, एंटर, प्लस चलो 3000 MB, इतना है क्या मेरे पास, देखो कितना खत्म हो गया, ये 3GB गया और ये 3 और 1 4, 4 3 7, न्यू आउट, हमारी डिस्क फिनिश हो रही है। अब कितना बचा होगा हमारे पास, 7 था टोटल, 7 में से 1 गया, ये 2 गया, 3 चले गए और ये 1 4 और 4 3 5 6 7। अब देखो यहाँ पे मैंने 1000 लिया, मतलब 24 MB बच गया होगा, है ना। यहाँ पे भी मैंने कितना लिया, 3000 MB लिया था, इसलिए 2.9 GB दिखा रहा है, क्योंकि 1 GB मतलब 1024 होता है। इसको मैं बना लेता 3072 तो बनता 3 GB, बट मैंने कम दिया ना, तो वो कुछ स्पेस बचा होगा। तो फिर न्यू करते हैं, पार्टीशन नंबर जो भी है 9, डिफॉल्ट एंटर किया, कितना बचा था 138 MB। देखो कितने पार्टीशन है, 9 हो गए। आपको और भी बनाने थे तो छोटे छोटे बना सकते थे यहाँ पे। अब देखो ये जितने भी बने हैं, कहाँ से स्पेस मिला, एक्सटेंडेड वाले से। एक्सटेंडेड का स्पेस खत्म हो चुका है अभी, क्योंकि जो भी था मैंने डिफॉल्ट एंटर किया। अब न्यू करके देखो, नाउ नो सेक्टर अवेलेबल टू क्रिएट मोर पार्टीशंस। और उसने आपको कहा था जो भी पार्टीशन बनाओगे वो कहाँ पे रहेंगे, मेमोरी। अभी तक हमारे हार्ड डिस्क को कुछ पता नहीं। लास्ट रो, चैटिंग बंद करो, इधर ध्यान दो दोनों भी सामने, क्योंकि कल फिर से आओगे सर हमें पार्टीशन नहीं आता। अभी तो चलो 2-4 दिन ठीक है, लेकिन जब जॉब की बात आएगी ना, सब जॉब को चले जाएंगे, फिर कहोगे सर हमें कोई जॉब को लेता ही नहीं है। हाँ, वो तो हमें वैसे ही पता चलेगा डिस्क स्पेस और यहाँ पे पार्टीशन कितने हैं, वैसे उसे ही पता चलेगा। चलो देखते हैं आगे, वो तो आसान है। अब देखो हमने जितने भी पार्टीशन किए वो कहाँ पे है, मेमोरी में। ओके, तो अब ये पार्टीशन को यदि मैं यहाँ पे क्विट कर दूं तो कुछ भी सेव नहीं होगा, सिस्टम सब कुछ भूल जाएगा। क्यू से क्विट होता है और डब्ल्यू से राइट होगा। बट आप 10 पार्टीशन सच में चाहते हो ये 9, तो फिर डब्ल्यू करो, अदरवाइज मत करो। अब देखो हम डिलीट करने की भी तो प्रैक्टिस करना चाहते, तो डी करो। अब वो बताता है बताओ कौन सा पार्टीशन डिलीट करना है, नहीं तो 9 नंबर जाएगा। चलो पहले तो 9 को कर देते हैं, प्रिंट करो कितने बचे 8। अब यदि मैं फिर से डी करता हूं, एंटर, और अभी मैं 5 को निकाल दूं तो कितने जाएंगे, सब के सब चले जाएंगे जो एक्सटेंडेड में से है, क्योंकि एक्सटेंडेड ही इनको स्पेस देता है ना। तो एंटर करते हैं। अब देखो प्रिंट करके, ओ गलत किया मैंने, किसको डिलीट किया, गलत किया। चलो फिर से डिफॉल्ट डिलीट, और इस बार पार्टीशन नंबर 4 कह दो। तो जो हमने कहा वो तो डिलीट हो गया, लेकिन अब 4 जाने से सब जाएंगे। प्रिंट कर लो, देखो चले गए जितने भी एक्सटेंडेड से बने थे। अब फिर से डिफॉल्ट डिलीट, थर्ड नंबर डिलीट, 2 नंबर, अब कोई बचा ही नहीं, पूछेगा तक नहीं, एक ही था वो, सब चले गए। और अब क्विट, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखोगे LSBL के कोई पार्टीशन है नहीं। एक तो हमने सेव नहीं किया, जो था उसको भी डिलीट कर डाला, तो हमारे हार्ड डिस्क को कुछ पता भी नहीं हमने कुछ किया भी था। चलो अब फिर से बोलो, HDC राइट, उसी के क्या आएगी यहाँ पे। और कुछ था सवाल, चलो आगे चले फिर। चलो फिर से अब देखो पार्टीशन करेंगे, तो इसमें एक भी पार्टीशन नहीं है, क्लीन कर देते हैं। तो fdisk/dev/hdb प्रिंट कर लो,
कितने पार्टीशन है? यहाँ पे एक भी नहीं है। फिर से न्यू करते हैं, न्यू पार्टीशन प्राइमरी या एक्सटेंडेड, तो प्राइमरी पार्टीशन नंबर 1 फर्स्ट सेक्टर डिफॉल्ट लास्ट सेक्टर प्लस 1G करता हूं और एंटर, हो गया पार्टीशन बन गया और W से सेव। तो ये पार्टीशन बनाना टाइप पास था, सिर्फ वो समझ में आना चाहिए लॉजिकल प्राइमरी क्या होता है। ठीक है, अब LSBLK से पूछ लेते हैं क्या कंडीशन है। देखो बन गया पार्टीशन। अब यू नो पार्टीशन बनने के बाद उस पे हमें फाइल सिस्टम क्रिएट करनी होती है। पहले सुना है कभी फाइल सिस्टम? ओके, जिन्होंने टेक्निकल स्टडी किया उनको आइडिया होगी। फाइल सिस्टम मतलब देखो जब भी कोई पार्टीशन बनाते हो ये वाले, तो पार्टीशन इसको कुछ खाली कर देते हैं, कुछ ज्यादा ही हो गया, हाँ ठीक है इससे ना। अब यहाँ पे देखो जब भी आपका पार्टीशन बनेगा ना, कभी पार्टीशन पे डायरेक्ट डेटा स्टोर नहीं हो सकता। जैसे मैंने अभी एक बनाया 1 GB का, उसमें डेटा कभी स्टोर नहीं होगा। डेटा कब स्टोर होगा? जब आप यहाँ पे फाइल सिस्टम क्रिएट करोगे। फाइल सिस्टम क्या है? तो फाइल सिस्टम एक स्ट्रक्चर है जो आपके डेटा को यहाँ पे स्टोर करने की परमिशन देगा या अलाउ करेगा। मतलब एक डिस्क जो होती है ना, एक रॉ फॉर्मेट में होती है, उसमें डेटा तभी स्टोर होता है जब वहां पे फाइल सिस्टम होता है। तो मतलब ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा और ये स्ट्रक्चर को ये आप क्या कहोगे? फाइल सिस्टम। विंडोज भी आपने 1000 बार किए होंगे, लेकिन विंडोज ने आपको कभी बताया ही नहीं इसे फाइल सिस्टम कहते हैं। उसको पता ये समझदार नहीं है, इसको कुछ समझ में आता ही नहीं, क्योंकि विंडोज है ही ऐसा। टोटल पार्टीशन ऑप्शन जो होते हैं ना वो ऑटोमेटिक होते हैं। ओके, वो आपको कोई चीज समझाता नहीं। अब देखो ये जो होता है इसे क्या कहोगे? फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या करता है? तो आप कहोगे क्रिएट अ स्ट्रक्चर वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम OS कैन स्टोर डेटाबेस, जहां पे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर सकती है? डेटाबेस को स्टोर कर सकती है। तो देखो क्रिएट अ स्ट्रक्चर वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन स्टोर द डेटाबेस। अब देखो लिनक्स में जो फाइल सिस्टम होती है इनके नाम होते हैं ext या फिर ext2, ext3, ext4, फिर इसके बाद एडवांस आया XFS। आप लोगों को विंडोज थोड़ा बहुत पता होगा, जिसमें होता था फैट 16, उसके बाद आया फैट 32, अभी चल रहा है NTFS, और लेटेस्ट में उनका चल रहा है REFS। विंडोज खुद कंफ्यूजन लॉन्च करे कि ना करे, ओके, क्योंकि ये मार्केट में चलेगा कि फेल जाएगा उनको भी आइडिया नहीं है। ये रीसाइलेंट फाइल सिस्टम है, अभी फिलहाल सर्वर पे चलता है उनके, क्लाइंट को अभी तक नहीं दिया है, क्लाइंट पे NTPC चलता है। ओके, और जिनको पता ही नहीं है फाइल सिस्टम किधर होता है, तो विंडोज में इधर आ जाओ। ये जो आपके पार्टीशन होते हैं बिना फाइल सिस्टम के डेटा स्टोर नहीं होता, इस पे भी फाइल सिस्टम होगी। देखो प्रॉपर्टीज में फाइल सिस्टम क्या है? ये NTFS। अब ये कहां से आया? तो बाय डिफॉल्ट जब आपने इंस्टॉलेशन किया ना तब बन गया। ओके, आपने सिर्फ नेक्स्ट 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 किया था, वो तो अपने आप बन गया। यहाँ पे कुछ अपने आप नहीं बनता, यहाँ पे हमें क्रिएट करना पड़ता है। ओके, अब चलो हमें फाइल सिस्टम क्रिएट करना है। रही बात फाइल सिस्टम की, तो हमने देखिए कुछ फाइल सिस्टम हमारे पास है, उसमें से पहला कौन है? तो ext। देखो ये ext जो है ना ये बहुत पुराना हो चुका, आजकल इसे कोई यूज नहीं करता। ओके, तो ये पहला जनरेशन था ext सीरीज का, बट अभी RHL सीरीज में भी इसे यूज नहीं किया जाता, रिमूव कर दिया। इसके बाद मार्केट में आ गया था ext2, तो ये कहलाता है उस जनरेशन का सेकेंड जनरेशन ext फैमिली का, और ये बहुत बेसिक फीचर देता था। कब आया था? तब तो लिनक्स भी नहीं आया था, क्योंकि लिनक्स से पहले कौन था? यूनिक्स। यूनिक्स में यूज होता था 1980s, और ये डिफॉल्ट फाइल सिस्टम हुआ करता था RHL 5 में। उसके बाद 7 के बाद इसको भी निकाल दिया गया। फिर ext3 आया, थर्ड जनरेशन, और इसमें देखो फीचर क्या थे। इट सपोर्ट फाइल सिस्टम अप टू
16 टीबी। ये कहाँ तक सपोर्ट करता था? 16 टीबी तक। और एक सिंगल फाइल को सपोर्ट करता था 2 टीबी को। और फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर होते थे? 32,000। अब देखो इसे लिनक्स में कोई यूज नहीं करता। रीजन क्या? अगेन आउटडेटेड। इसके बाद ext4 आया और 4 के बाद XFS आ चुका है। अब इसे आप कंपेयर करोगे ना अपनी फैट फाइल सिस्टम को, इसमें देखो सिंगल फाइल कितनी स्टोर हो सकती है? 2 टीबी की। और फैट में कितनी होती है? 4 जीबी की। यही रीजन था, मैंने आपको बोला था पेनड्राइव लेके आओ तो फॉर्मेट करना पड़ेगा। आपके पेनड्राइव होते फैट से, और फैट में 4 जीबी के ऊपर की फाइल स्टोर होती नहीं है। और फिर भी विंडोज वाले समझते फैट बड़ा एडवांस है, पेनड्राइव पे लेके घूमते हैं। भाई ये 2 टीबी का था, लिनक्स वालों ने 10 साल पहले छोड़ दिया। ये फैट से तब भी एडवांस था। तो जो भी हम यूज कर रहे हैं फैट, इसके आगे बहुत कम है। और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 16 टीबी तक। फैट की कैपेसिटी है 2 जीबी की, सॉरी 2 टीबी की। 2 टीबी की हार्ड डिस्क है ना, उसके ऊपर की हार्ड डिस्क को फैट फॉर्मेट नहीं कर पाएगा, ये 16 टीबी तक कर लेगा। और इसके बाद जो आया ext4, ये बहुत ही एडवांस था। इसमें देखो एक सिंगल फाइल सपोर्ट कितना था? 16 टीबी। सोचो तो सही, 16 टीबी की फाइल होगी भी क्या? सिंगल फाइल। ओके। और ये सपोर्ट करता था 1 EB हार्ड डिस्क तक। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी अनलिमिटेड। और यहाँ पे एक फिजिकल ब्लॉक को स्टोर करने की कंसेप्ट आ गई जिसे एक्सटेंड कहा जाता था। ये एक्सटेंड को सपोर्ट करता है जो आपकी स्पीड को, हार्ड डिस्क को इंप्रूव करेगा। बट एक्सटेंड क्या होता है ना, ये हम कल डिस्कस करेंगे जब एलवीएम की एंट्री होगी। तो अभी इग्नोर कर दो, बट याद रखो ये एक्सटेंड को सपोर्ट करता था, इतना ही पॉइंट। एक्सटेंड क्या होता है मैं कल बताऊंगा। और ext4 जाने के बाद मार्केट में आ गया XFS। और हम अभी यूज कर रहे हैं RHEL 9। 7 पे भी डिफॉल्ट फाइल सिस्टम XFS था, 8 पे भी था, और 9 पे भी कौन है? XFS। मतलब ext4 भी आजकल कोई ज्यादातर यूज नहीं करता। ये भी नियर अबाउट 10 साल पहले खत्म हो गया। बट सपोर्ट करेगा, हम चाहे तो इसके फॉर्मेट करना है तो कर सकते हैं। और ext3 और फैट का कंपैरिजन हो सकता है, जो आज भी विंडोज में यूज किया जाता है बहुत सारी जगह पे। तो फिर से बैक आ जाओ। अब रही बात पार्टीशन कैसे करना है, ये तो हमने कर लिया। यहाँ पे देखो और एक कमांड लिखी हुई होगी पार्टप्रोव। ये हमने यूज नहीं की, ना ही कभी यूज करेंगे। जब पुरानी ऑपरेटिंग सिस्टम थी ना RHEL 7 और 8, वहां पे जब हम पार्टीशन करते थे और सेव करके बाहर आते थे, LSBL क्या करते थे, वो पार्टीशन दिखाता ही नहीं था। तो फिर लैपटॉप को रिबूट करना पड़ता था और उसके बाद वो दिखता था। फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उन्होंने कमांड निकाली जिसका नाम था पार्टप्रोव। ये कहते हैं रिबूट मत करो, पार्टप्रोव करो, आपके पार्टीशन का टेबल जो है ना अपडेट होगा, आपको पार्टीशन दिखेगा। बट RHEL 9 में इशू भी सॉल्व हो गया। कमांड फिलहाल चलेगी लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, ये एक आउट ऑफ डेट है, क्योंकि मैंने पुरानी नोट्स को अपडेट किया था मेरी RHEL 8 के बाद 9 आया तब। बट ये कमांड वैसी गलती से रह गई। और ये PDF है मेरे पास, इसकी फाइल ही खो गई है। PPT किधर है पता नहीं। इसको PDF से निकालना मुश्किल हो गया मेरे लिए, नहीं तो पूरा PPT मुझे फिर से बनाना पड़ेगा वो। चलो फिर से आ जाओ यहाँ पे। अब पार्टीशन कैसे करने वो दिया है। अब देखो ये जो प्रोसेस है ना, जिसे हम कहते हैं क्रिएट फाइल सिस्टम, मतलब क्या करना, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना। अब देखो आप लोग इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हो पता है? नहीं, फॉर्मेट। आप लोगों को इतना पता है, किसी को फॉर्मेट कर दिया मतलब सब कुछ चला जाता है। चला जाता है मतलब क्रिएट होता है फाइल सिस्टम, एक नया स्ट्रक्चर होता है, नया स्ट्रक्चर होता है इसलिए वो चला जाता है। तो फॉर्मेट करने की प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? फाइल सिस्टम क्रिएट करना। बस कोई अलग बात नहीं है। अब चलो हमारी OS तो स्लिप पे गई होगी, आ जाओ यहाँ पे। अब लॉगिन करते हैं, हो गया। अब देखो हमने एक पार्टीशन बनाया था, इसे फॉर्मेट करना है। तो देखो कमांड होगी मेक फाइल सिस्टम, MKFS, मेक फाइल सिस्टम। कौन सी बनानी है? तो XFS करता हूं, और किस पे? तो dev/hdb1 पे कर दो एंटर, हो गया फॉर्मेट। इसका स्पीड ही ऐसा, इतनी स्पीड के साथ होता ही है। तो फाइल सिस्टम क्रिएट हो चुकी है, मतलब आपके हिसाब से फॉर्मेट हो चुका है। अब फॉर्मेट करने के बाद हम इसे यूज करना चाहते हैं,
बट आपको पता भी है यूज करने से पहले इसको माउंट भी करना होता है, क्योंकि ऐसे नए नए नाम सुनने को मिलेंगे ना जो आपने सुने ही नहीं है। यूज करने से पहले क्या करना होता है? माउंट। आपने कभी किया है माउंट? नहीं ना। विंडोज में ऑटो माउंट होता है। ओके, जब नया पेन ड्राइव लेते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना वो क्योंकि मुझे पता है नया पेन ड्राइव लेते ही तो करते हैं, इधर जाते हैं कोने में और इधर से धीरे से उसको इजेक्ट करते हैं, फिर ही निकालते हैं। उनको लगता है खराब हो जाएगा, 15 दिन के बाद कैसे भी निकाल लेते हैं हाँ, मोबाइल में भी आता है ना इजेक्ट का। तो देखो, जिन्होंने माउंट सुना ही नहीं उनके लिए, ये देखो ये डी नाम से दिख रहा है ना, तो डी आपका माउंट पॉइंट है, सी भी माउंट पॉइंट है, ई भी माउंट पॉइंट है। मैं आपको ये देख के पूछूं ये डी क्या, आपको ये तो डिस्क है। बचपन में तो सीखा था डी मतलब डॉग होता है ना, ए मतलब एप्पल होता है, सी मतलब कैट, अब इधर कहने लगे सी मतलब ड्राइव होता है। सही है ना? तो सी हमारा सिर्फ माउंट पॉइंट है, कुछ अलग नहीं। ये भी डी माउंट पॉइंट है, ये भी क्या है? माउंट पॉइंट है। अब देखो पेन ड्राइव लेके अटैच करो मेरे लैपटॉप को, तो शायद एप नाम से वो आ जाएगा। अब उस पेन ड्राइव को निकाल लोगे और किसी और लैपटॉप को लगाओ तो कोई एश्योरेंस है कि एप नाम से आएगा? नहीं, उसके बाद ABCDEFG यूज हो चुका है तो एच नाम से आएगा। तो ये जो नाम आते हैं इसे क्या कहते हैं? माउंट पॉइंट। अब इधर हमारे पार्टीशन को खुद अपने आप माउंट पॉइंट किधर से नहीं आते, हमें देने पड़ते हैं। अब आप जो देना चाहो ओ, देखो मैंने लिखा यहाँ पे एक mkdir और एक फोल्डर बनाता हूं और इसको नाम देता हूं पुणे। फोल्डर बन गया पुणे। अब मेरा जो पार्टीशन है उसे देखो, ये मैंने बनाया। अब मैं इसे माउंट पॉइंट पुणे में माउंट करूंगा। देखो माउंट कहां पे करना है? पुणे में। पुणे जो मैंने बनाया कैसे? लाइक दिस, माउंट /dev/hdb1 माउंट हो जाना चाहिए पुणे में, और ये हो गया। देखो आज के बाद पुणे में कुछ भी स्टोर करोगे वो कहां पे जाके स्टोर होगा? HDB1 में। जैसे हम पेन ड्राइव को अटैच करते एप ड्राइव में कुछ डालते तो पेन ड्राइव में जाके स्टोर होता है, वैसे ही पुणे में कुछ भी लिखो वो कहां पे जाएगा? HDB1 में। और देखते हैं ट्राई करके, CD पुणे में चलते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने लिखा mkdir टेस्ट 1 से लेके 5, कुछ ज्यादा डॉट हो गए, एक ही फोल्डर बना होगा। चलो फिर से बनाते हैं, अब इसको बेस्ट कर देते हैं। अब देखो हो गए 5, आ जाओ बैक। अब पुणे में क्या क्या है देखो, 5 फोल्डर है। बट ये पुणे तो जस्ट एक पॉइंट है जहां पे हमने इसको बनाया, बट पुणे में कहां पे माउंट होता है? वो HDB1 में। यदि मैं ऐसे कर दूं ना, यू माउंट पुणे, देखो पुणे में कुछ नहीं मिलेगा, पुणे खाली हो गया, क्योंकि हमारा डेटा कभी पुणे में था ही नहीं। पुणे तो जस्ट एक माउंट पॉइंट था। हमारा डेटा कहां पे चला गया? HDB1 में। आप फिर से देखना चाहो तो माउंट कर दो, और ऐसी भी जरूरत नहीं कि पुणे में ही करना है, जिधर चाहे उधर कर दो। dev/hdb1 को माउंट करना है पुणे में। देखो फिर से पुणे यहाँ पे दिखेगा, LSBL के आ गया, हमारा डेटा भी पुणे में आ गया, तो LS पुणे देखो है। अनमाउंट करोगे, देखो मैं अनमाउंट कह रहा हूं लेकिन कमांड क्या है? यू माउंट है, एंटर। एंड नाउ अगेन वेरीफाई इनसाइड द पुणे क्या है? कुछ भी नहीं। अब आप नया फोल्डर बनाओ उसमें माउंट करो, चलेगा। mkdir मैंने बनाया रेड, रेड में देखो क्या है? कुछ भी नहीं है। रेड में माउंट करेंगे तो माउंट /dev/hdb1 और /red। अब देखो आ गया। तो डिस्क को ऐसे माउंट करते हैं। विंडोज वाला क्या करता है ना, वो समझता है यूजर को कुछ आता नहीं, उसे कुछ आता पता नहीं, तो ABCD ऐसे कुछ भी नाम देता है, ऑटो माउंट कर देता है। मतलब हम उसके साथ इतने फैमिलियर हो चुके हैं ना, तो कभी हमने सोचा ही नहीं फाइल सिस्टम होता होगा, माउंट होता होगा। हमें सिर्फ पता है सी ड्राइव डी ड्राइव होता है, सी में डेटा डालो जाता है, डी में डालो जाता है। तो विंडोज का भी स्ट्रक्चर यही बना हुआ है। और यहाँ पे देखो ना कितनी डिस्क है मेरे पास? 1 2 3। ओके, मैं इसका भी माउंट पॉइंट चेंज कर सकता हूँ, ये मत ट्राई करना, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ।
यहाँ पे आते हैं मैनेज में, शो मोर ऑप्शंस, मैनेज। यहाँ पे देखो डिस्क मैनेजमेंट, और ये जो ई डिस्क है ना, दिस वन, कहाँ पे देखो, ये ई डिस्क दिख रही है। इसको राइट क्लिक करता हूँ, चेंज ड्राइव पाथ और लेटर, ये माउंट पॉइंट है उसका, रिमूव ही कर दिया। ये कहता है आपका डेटा हो दिखेगा नहीं, छोड़ दो, नहीं चाहिए मुझे, मेरी डिस्क ही चली गई। आप जो करते हो ना, आपका पर्सनल डेटा हाइड करके रखते हो, फिर भी सामने वाले को सर्च में मिल जाता है, भाई ड्राइव को अनमाउंट कर दो, मिलेगा तक नहीं कैसे भी। और आपको पता है सामने वाला विंडोज का इतना दिमाग वाला नहीं होता है, डिस्क को माउंट करके लाएगा। ओके, डिस्क दिखेगी ही नहीं, ना ही वो सर्च में आएगा, क्योंकि आपकी डिस्क ही नहीं है। और डिस्क वापस चाहिए, जाओ उसको माउंट करो। मैंने अभी पुणे के साथ किया था, वही कर रहा हूँ। और जरूरी नहीं कि ABCD में से वही लेटर लो, आपको जो पसंद आए वो ले लो। देखो ये बोलता है सब है, हाँ जेड तक है, कोई भी ले लो। तो मैं ई ही लेता हूँ, पहले ई था ना, मैंने ई क्यों लिया पता है? क्योंकि कहीं ऐसा होगा ना, मैंने किसी VM को यहाँ पे स्टोर किया है, उस VM को पता होगा अपना डेटा ई में है, मैं इसका नाम ही चेंज कर दूंगा तो उसे ई तक नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए मैंने नाम वही रखा। बट ये प्रैक्टिकल करके आप मेरे पास मत आना डेटा चला गया। विंडोज सिर्फ आपको दिखा है माउंट पॉइंट ऐसे होता है। ओके, अब फिर से आ जाओ। हाँ, तो ये माउंट हो गया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हम कहीं पे भी फोल्डर में भी माउंट कर सकते हैं। विंडोज के लेटेस्ट सिस्टम में भी फोल्डर माउंट करने की प्रोसेस आ गई, पहले नहीं थी, अब आते, किसी ने चेक किया पार्टीशन तो। अब देखो ये फोल्डर है राइट, बट जब हमने HDB1 को इसमें माउंट किया तो आप इसे कह सकते हो ये मेरा पार्टीशन है, क्योंकि विंडोज में सीखो तो कहते हो ना मेरा पार्टीशन है, फिर इधर रेड को क्यों नहीं, इधर पुणे को क्यों नहीं? तो हाँ देखो, ये पुणे जो है ना, देखो मैं फिर से अनमाउंट कर दूं इसे, अनमाउंट रेड चला गया। अब देखो पुणे जो है वो कौन है, अभी एक फोल्डर है राइट, जिसे हम डायरेक्टरी कहते हैं, उसके कुछ है क्या? कुछ नहीं है, बट मैंने लिखा माउंट हाइफेन, हाइफेन नहीं, dev स्लैश HDB1 माउंट करना है पुणे में। अब देखो पुणे में सब डेटा आ गया, और अब आप कह सकते हो पुणे क्या है? पार्टीशन। कंफ्यूज होता है ना फोल्डर को कैसे पार्टीशन कहे। नहीं होना, क्योंकि विंडोज में नहीं होते, यहाँ पे भी मत कंफ्यूज हो, क्योंकि फोल्डर था वो जब तक वो माउंट नहीं था। मतलब जैसे कल आपके अंदर जाके भूत आ जाए तो आप ही भूत कहलाओगे ना, सही है ना? या फिर देखो गलती से कल जाके PM हो गए इंडिया के, तो यार PM कहलाओगे, तो क्या आप PM हो आज? नहीं, लेकिन PM की डिग्री माउंट कर दो तो हो जाओगे ना PM। तो वही इसके साथ हुआ ना, फोल्डर था बेचारा, लेकिन हार्ड डिस्क का पार्टीशन आ गया, बन गया वो पार्टीशन। जिस दिन पार्टीशन निकाल लेंगे वो फोल्डर ही था, फोल्डर ही रहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रियल लाइफ में भी ये होता रहता है। देखो गलत कमांड है, यू माउंट, प्रोनाउंसिएशन तो अनमाउंट किया करते, लेकिन यू माउंट चला गया। अब देखो LSPL के, तो मेरे डिस्क में डेटा एक्सेस करना है तो माउंट करना होता है। अब देखो जो हम माउंट करते हैं, हाँ लास्ट वन देखना, अभी ऐसे माउंट करते हैं राइट, माउंट करने का डेटा कहाँ पे आता है? पुणे में। और इसके बाद फ्यूचर में जो भी पुणे में डालोगे वो HDB में जाएगा, HDB का कोई भी डेटा एक्सेस करना है तो पुणे से। लेकिन इशू एक ही आता है, जब मैं इस कंप्यूटर को रिबूट कर दूं ना, तो HDB1 भूल जाता है मुझे पुणे में माउंट होना है, क्योंकि हमने जो कमांड चलाई ना वो सिर्फ हमारी रैम मतलब मेमोरी को पता है। रिबूट के बाद पुणे ऑटोमेटिक अनमाउंट होगा, ऐसा नहीं कि डेटा चला जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, HDB1 में रहेगा, पुणे फोल्डर भी रहेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज ये जो माउंटिंग प्रोसेस है बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा? अनमाउंट, क्योंकि ये सब मेमोरी में है। तो अब आपको सीखना पड़ेगा परमानेंट माउंटिंग कैसे होती है। तो परमानेंट माउंट ऐसे करना है, VIM ETC फाइल सिस्टम टेबल FS टैब, इसे क्या कहना? फाइल सिस्टम टेबल, एंटर। और देखो इस फाइल में तभी आना जब आपको व्यायाम अच्छी तरीके से आता हो। इधर आके यस,
तो यहाँ पे आके आपने कोई भी पार्टीशन को चेंज किया या फिर मान लो कोई भी लाइन में गलती कर दी, तो फिर पता नहीं आपका सिस्टम रिबूट के बाद स्टार्ट होगा भी या नहीं। तो देखो यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करनी है और सबसे लास्ट लाइन पे आ जाओ, एंड ऑफ द लाइन। सबसे एंड पे आते हैं, इंसर्ट मोड, वो जीरो को नीचे भी मत लेके जाना, लास्ट में आना और फिर एंटर करना। और अब लिखना हमारा पार्टीशन कौन था, HDB1, उससे माउंट कहाँ पे किया, पुणे में। फिर फाइल सिस्टम XFS, ये होती है परमिशंस डिफॉल्ट्स, और ये होती है डिस्क की प्रायोरिटी। ये परमिशन प्रायोरिटी को ना बाद में देखेंगे, इसको अभी तो आप बाय डिफॉल्ट ही सेट करो हर पार्टीशन को। देखो पार्टीशन का नाम माउंट पॉइंट फाइल सिस्टम, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट। बस अब आपका पार्टीशन कभी कहीं नहीं जाएगा, हमेशा पुणे में ही आएगा। बट अभी दिख रहा है क्या वो, नहीं, क्योंकि हमने टेम्पररी कमांड नहीं चलाई। आपको लगता है पुणे वहां पे आ जाए तो रिबूट करो, अपने आप आ जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है, इसको कह दो माउंट हाइपन ए का मतलब होता है जो भी एब्स्ट्रैक्ट में सबको माउंट कर दो। हमने तो पुणे की एंट्री कर दी है, माउंट हाइपन ए किया। अब देखो LSBL के आ गया पुणे। तो देखो पिछले 1.5 आवर से हम क्या सीख रहे पता है, सिर्फ एक पार्टीशन बना के उसको फॉर्मेट करके माउंट करना, और वो इतना आसान है। देखो fdisk /dev/hdb में आए, कितने पार्टीशन है, इग्नोर करो वार्निंग को, एक पार्टीशन है, मुझे न्यू करना है। एंड ये बोल रहा है प्राइमरी एक्सटेंडेड, दूसरा है तो प्राइमरी। पार्टीशन नंबर 2, फर्स्ट सेक्टर डिफॉल्ट, लास्ट सेक्टर, तो प्लस कितना करेंगे, 2G करते हैं, 2GB का। एंटर, प्रिंट करो, हो गए 2 पार्टीशन। HDB2 W करो, नहीं तो ही चला जाएगा। राइट, अब बनाना पड़ेगा फाइल सिस्टम, ext4 करते इस बार, पुराना है थोड़ा सा। फॉर्मेट किसे करना है, HDB2 को, हो गया फॉर्मेट। फोल्डर बनाते हैं मुंबई, और मुंबई में माउंट करेंगे, वो भी परमानेंट, vim etc fstack। Go to the end of the line, insert mode dev/hdb2, mount point is Mumbai, file system this time ext4, defaults and 0 space 0, escape shift colon right and quit, सब कुछ सही है। तो माउंट हाइपन ए के बाद मुंबई यहाँ पे प्रेजेंट होगा, आ गया। देखो 2 मिनट की प्रोसेस नहीं थी, 2 घंटे लग गए इसके लिए, सच में, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आज घर जाके ना ऐसी पार्टीशन बनाने, फॉर्मेट कर देनी, कुछ भी समझ में ना आए तो सीधा रिस्टोर कर देना, और फिर से 0 से शुरू होगा HDB के साथ। ओके, तो आने दो एरर जो भी आते, बट प्रैक्टिस करो। अब देखो हमारे पास 2 पार्टीशन, इनको निकालना है, तो सेम जो किया था ऐड करने के लिए वो करो, vim etc abstract। और एक बात, देखो मैंने पुणे जैसे मुंबई को माउंट किया ना, पुणे में कुछ नहीं आया था, मुंबई में देखो क्या है, लास्ट प्लस फाउंड। तो इंटरव्यू वाला जानबूझ के पूछ लेता है, भाई ext4 से किसी को फॉर्मेट करके माउंट करते हो तो माउंट पॉइंट पे कौन सा फोल्डर ऑटोमेटिक मिलता है, याद रखना, लॉस्ट प्लस फाउंड, सिर्फ ext4 के साथ, XFS के साथ ये नहीं मिलता। चलो फिर से यहाँ से सब कुछ हटा देना है, तो फिर LSBL के देखो ये हमने बनाया, तो पहले vim etc abstract में चलता है, ये DD और ये भी DD, परमानेंट रिकॉर्ड निकाल दिए, सेव एंड क्विट। अब u माउंट अनमाउंट कर दो, u माउंट पुणे, और दूसरा मुंबई भी डाल देते, एक साथ निकाल देता है। अब देखो माउंटेड है क्या, गलत फाइल पे गया, LSBL के चले गए दोनों, फोल्डर की वैसे जरूरत भी नहीं है, rm ऑप्शन rvf /पुणे /मुंबई, और रेड भी ऐसे ही टाइम पास बनाया था, रेड सब कुछ चला गया। अब बचे सिर्फ पार्टीशन, आ जाओ fdisk /dev/hdb, प्रिंट कर लो, 2 आए, डिलीट, 2 नंबर गया, डिलीट, 1 नंबर गया, प्रिंट कुछ नहीं है, W से सेव, और जैसे था पहले वैसे ही रिमेन है। आज घर जाके यही करना है आपको, कल जाके
इसके आगे की स्टेप देखनी है और परसों उसके भी आगे की। तो इसलिए ये पार्टीशन जो है ना, आपको पहले ही कहा आसान तो है, लेकिन बहुत सारी कमांड लगती है यहाँ पे। फाइल सिस्टम, ये कीवर्ड क्या होते हैं, फाइल सिस्टम कितने होते हैं, फाइल सिस्टम क्या होता है, प्राइमरी, एक्सटेंडेड, लॉजिकल, अभी 20-25 क्वेश्चन हो जाएंगे। और कल तो एलवीएम आएगा, फिर वहां पे रिसाइज आना है, बहुत कुछ बाकी है। ओके, तो आज कुछ भी करो बट इसकी प्रैक्टिस करो ऑनलाइन। कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ओके, विंडोज वाले बताए जिन्होंने फैट 32 एनटीएफएस सही है। तो चलो प्रैक्टिस करो, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे कल फिर से अपडेट करना, लेकिन अगले 3 दिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलो फिर से मैं करता हूँ यहाँ पे स्टॉप, मिलते कल अगेन सेम टाइम। तो ये ओएस बोलो। यस यस बोलिए। नहीं, शायद ओके कह रहे थे। चलो फिर बाय ऑल ऑफ यू। ऑफलाइन आपके कोई डाउट है तो बताओ, कल बताओगे। हाँ बोलो। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद जस्ट आगे वाले थोड़ा साइलेंट। हाँ लगेज, हाँ रिसर्च परसों देखेंगे कैसे कम ज्यादा करना है, क्योंकि कोई डेटा डालेगा फिर भी सोचेगा यार मुझे तो बढ़ाना है ना, मैंने 25 जीबी बना दिया, डेटा डाल दिया, कम पड़ रहा है तो कैसे बढ़ाएंगे, वो करेंगे। लेकिन आज क्या करो, इसकी प्रैक्टिस करके आओ सब लोग, तो कल का समझना आसान होगा। बोलो। नहीं ये माउंट हो जाएगा तो वो नहीं दिखाएगा फिर, नहीं वो नहीं दिखाएगा, पहला वाला, पहला वाला हाइड हो जाएगा वो। बट ऐसे नहीं करना, और जिसमें डेटा है उसमें माउंट नहीं करेंगे, हम नया बना के माउंट करेंगे सर। क्योंकि कल गलती क्या करेंगे पता है, कोई HDB2 को भी उसमें ही माउंट करेगा, पुणे में ला के, ये भी होगा।